हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। मित्रों, आज हम राजस्थान के इतिहास में मित्रों जानेंगे मारवाड़ के इतिहास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मित्रों हम जानेंगे रावचंद्र सेन के बारे में। मित्रों, रावचंद्र सेन जो थे वो मालदेव के तीसरे पुत्र थे। ये मालदेव की सबसे प्रिय रानी झाला रानी स्वरूप दे के दूसरे पुत्र थे, छोटे पुत्र थे इनका। बड़ा पुत्र जो था मित्रों वो उदय सिंह था। मित्रों, मालदेव का जो जन्म है वो 16 जुलाई 1541 को होता है। 16 जुलाई 1541 को इनका जन्म होता है। और मित्रों, स्वरूप दे जो है वो मालदेव से कहकर स्वरूप दे मालदेव से कहकर मित्रों रावचंद्र सेन को अपने मालदेव के राज्य का उत्तराधिकारी या युवराज घोषित करती है। मित्रों, रावचंद्र सेन का जो शासनकाल अगर हम गौर से देखें तो इनका शासनकाल 1562, जब मालदेव की मृत्यु होती है 31 दिसंबर 1562 से शुरू होकर 1581 तक इनका शासनकाल रहता है। मित्रों, रावचंद्र सेन जो है वो मारवाड़ का शासक बना दे रावचंद्र सेन को मारवाड़ का शासक बना देते हैं मालदेव, और 31 दिसंबर 1562 को। लगभग 1564 ईस्वी में राम जो है वो राम जो मालदेव का बड़ा पुत्र होता है अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना की मित्रों अकबर जो था इस अवसर की तलाश में ही था। उसने इस फिराक में उसने टाइम काफ़ी बिता दिया था कि कब उसका मारवाड़ पर आक्रमण करने का या मारवाड़ पर अधिकार करने की उसको वो मौका मिले। तो ये मौका जो था उसने राम जो चंद्रसेन का भाई था, ये राम ने उसको ये मौका दे दिया। मित्रों, रावचंद्र सेन के शासक बनने के बाद उसके दोनों भाई उससे नाराज थे और अकबर ने शीघ्र ही मित्रों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मित्रों अपनी जो सेना थी वो जोधपुर भेज दी। और मई 1564 में मित्रों जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो जाता है। जोधपुर के किले पर मारवाड़ के जो राजा थे चंद्रसेन वो जोधपुर से भागकर मित्रों बद्राजून में शरण लेते हैं। अगर हम इस दौरान मित्रों युद्ध की अगर हम स्थिति जाने कि अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कैसे किया और इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो मित्रों उसमें अकबर का जो नागौर दरबार है वो मुख्य भूमिका निभाता है। मित्रों, अकबर का जो नागौर दरबार है इसमें अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मित्रों, अकबर के नागौर दरबार के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वर्ष 1570 में मित्रों अकबर जो है वो अजमेर के लिए यात्रा के लिए आया और अजमेर से मित्रों 3 नवंबर 1570 को यह नागौर में पहुंचा। उस समय मित्रों नागौर में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था। तो मित्रों अकबर ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए नागौर का जो किला है उसमें शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। तो मित्रों नागौर के अंदर ही मित्रों आमेर के जो राजा होते हैं जिन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की राजस्थान में राजपूत राजाओं में, इस आमेर के राजा भारमल की सहायता से अकबर जो है नागौर में एक दरबार का आयोजन करते हैं 1570 ईस्वी में, जिसमें मित्रों बीकानेर के राव कल्याणमल, जैसलमेर के हर राय कल्याणमल जो होते हैं वो अपने पुत्र के साथ आते हैं जिनका नाम होता है राय सिंह, और मित्रों जैसलमेर के हर राय बाटी इसके साथ ही साथ मित्रों और भी राजपूत राजा जैसे रणथंभौर के सुरजनहाड़ा, ये जो शासक होते हैं ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं इस नागौर दरबार में। रावचंद्र सेन, राम और उदय सिंह ये तीनों भी मित्रों मारवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अकबर के नागौर दरबार में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रावचंद्र सेन होता है उसे अकबर का व्यवहार सही नहीं लगता और मित्रों उदय सिंह को नागौर दरबार में देखकर वह वहाँ से नागौर दरबार से वापिस आ जाता है रावचंद्र सेन। यानी कि रावचंद्र सेन जो होता है वो नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। मित्रों नागौर दरबार में हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नागौर दरबार का सन, ये कब लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया। जब रावचंद्र सेन अकबर के बिना अधीनता स्वीकार किए हुए नागौर दरबार से लौट आते हैं और अकबर को इस बात का पता चलता है, वो 30 अक्टूबर मित्रों 1572 30 अक्टूबर
1572 को बीकानेर का जो राय सिंह होता है मित्रों, कल्याणमल का पुत्र, उसको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है, जोधपुर का शासक नियुक्त कर देता है। मित्रों, रावचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर जो है वो अपनी सेना भद्राजुन भेजता है। वहाँ से चंद्रसेन भागकर अपने भतीजे, जिसका नाम होता है, भतीजे का क्या नाम होता है, भतीजे का नाम होता है कल्ला। और ये भतीजा कौन से भाई का पुत्र होता है रावचंद्र सेन के, तो मित्रों ये भाई जो राम होता है उसका पुत्र होता है कल्ला, उसके पास सोजत चले जाते हैं। मित्रों ये सोजत जो है हमारे राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, और ये सोजत मित्रों पाली जिले में है। यहाँ जाकर रावचंद्र सेन जो है वो शरण लेते हैं, लेकिन मुगल सेना यहाँ भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है। यहाँ से मित्रों रावचंद्र सेन जो है वो बाड़मेर के सिवाना दुर्ग में जाते हैं। सिवाना से मित्रों यहाँ जब मुगल सेना से उनका पीछा नहीं छूटता तो सिवाना से सारण की पहाड़ियों में जाकर, जो सारण की पहाड़ी है मित्रों, सारण के पहाड़ जो है वो पाली जिले में है, और पाली जिले में सारण की पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है सचियाप। ये सचियाप नामक स्थान पर जाकर और मित्रों वहाँ एक शरण लेते हैं मुगलों की सेना का सामना करने का। इनके पास मित्रों कोई साधन नहीं होता है। तो ये 11 जनवरी 1581 इसी सचियाप नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है रावचंद्र सेन की, मुगल सेना से अपना बचाव करते करते हुए। लेकिन इस टाइम तक मित्रों जब से ये शासक बने और जब इनकी मृत्यु हुई 1581 तक, इन्होंने मुगलों की जो अधीनता है, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की और आजीवन संघर्ष करते करते अपने प्राण त्याग दिए 11 जनवरी 1581 को। मित्रों रावचंद्र सेन की यहाँ सचियाव नामक जगह पर इनकी समाधि बनी हुई है, जिनके पास इनकी घोड़े पर सवार एक प्रतिमा भी है। और मित्रों इसके साथ साथ इनके समाधि के पास 5 स्त्रियों की मूर्तियां भी बनी हुई है, 5 स्त्रियां भी उत्कीर्ण है। ये 5 स्त्रियां जो है इनकी पत्नियां मानी जाती हैं, इनकी रानियां मानी जाती हैं, जो इनके साथ ही सती हो गई थी। तो ये रानियां जो है, ये स्त्रियां जो उत्कीर्ण है, ये रानियों के अस्तित्व का प्रतीक है मित्रों। रावचंद्र सेन जो था मित्रों वो राजस्थान का पहला वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता की चुनौती दी। रावचंद्र सेन ने सबसे पहले राजस्थान में पहला वीर था राजस्थान का जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी। मित्रों रावचंद्र सेन को हम मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप। हालांकि प्रताप का जो संघर्ष है वो रावचंद्र सेन के बाद है, उसको हम चरम सीमा देखें तो रावचंद्र सेन के बाद शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रावचंद्र सेन जो है वो मारवाड़ के पहले वीर हैं जिन्होंने अकबर को स्वाधीनता के लिए चुनौती दी। मित्रों मारवाड़ का प्रताप इन्हें किसके द्वारा कहा गया ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। मारवाड़ का प्रताप है जो इन्हें इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ ने इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा। इसके साथ साथ राम सिंह सोलंकी ये जो इतिहासकार है, इन्होंने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा। इसके साथ ही मित्रों अगर प्रताप का अग्रगामी की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। प्रताप का अग्रगामी यानी प्रताप से पहले अकबर का विरोध करने वाला, आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार न करने वाला ये प्रथम राजा था। इन्हें विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि संज्ञाएं भी दी जाती है। तो भूला बिसरा राजा की संज्ञा इन्हें किसके द्वारा दी गई, तो मित्रों ये दी गई राजस्थान के इतिहासकार मोहनोत नैन्सी ने द फॉरगॉटन हीरो में इन्हें ये संज्ञा दी। फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ ने इन्हें विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा की संज्ञा दी। मित्रों जोधपुर जो था इस पर अकबर का अधिकार हो चुका और 1581 ईस्वी से लेकर मित्रों 1583 ईस्वी के मध्य 3 साल तक मित्रों जोधपुर राज्य को खालसा घोषित किया गया। तो धन्यवाद मित्रों, रावचंद्र सेन के बारे में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।